बैठकर आपको बात करके सॉल्व करना चाहिए। और क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको पकड़ के मारना, घसीट के ले जाना, डंडे मारना। आई मीन ये लीक करवा दिए, ना ही वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ना ही वो आके बोल रहे क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे, आप आंसर दीजिए क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे, देयर इज़ नो आंसर। और फिर ओके टाटा बाय बाय बैठ गए एक दूसरे को बोल बोल के ब्ला 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 सब कुछ गाली गलौज करके, तो क्या मज़ा आएगा। सो रियलिटी शो ही जो आ रहा है वो सब स्टूडेंट्स का ही आ रहा है कि हमारी ये मांगे हैं, ये चाहिए हमें, वो चाहिए। और कैसे हर एक फ्रेंड की स्टोरी लाइफ एक्सपोज होती है, हर एक सीक्रेट्स उनका एक्सपोज होता है। बिकॉज बहुत सारे दोस्त हैं टेलीविज़न के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो OTT पे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। राकेश बेदी जी ने बता दिया था दैट अर्लियर रूपाली वाज डूइंग दिस कैरेक्टर, शुरू जब हुआ था, और वो रूपाली नहीं कर पाई ड्यू टू वट एवर रीजन्स। दोनों अलग अलग माध्यम में, ऑफकोर्स OTT तो मैंने किया नहीं है, विच आई एम वेटिंग कि ऑफकोर्स मेरे पास जल्दी से कोई अच्छा सा OTT का प्रोजेक्ट आए और मैं करूँ। इनफैक्ट शिल्पा ऐसी है नहीं बेसिकली, शी इज़ वेरी सोबर, वेरी शांत। तो मैं थोड़ा सा देख रही थी, जब मैंने सोचा कि सच में ये रियलिटी के बाहर वाली रियलिटी जो ना, वो एक ख्याल। हाय, मेरा नाम रोमा नवानी है और आप हमें देख रहे हैं बज़ूका पर। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू जी, सबसे पहले पट्टी खुल गई के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। इस प्ले का हिस्सा बनकर कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा प्ले है, ये हिंदी कॉमेडी प्ले है एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश बेदी है। मैं इसमें लीड रोल कर रही हूँ ऑपोजिट आनंद महादेवन। बहुत अच्छा शो है, कॉमेडी है। इट्स अबाउट, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट किस बारे में है, तो इट्स अबाउट एन इवनिंग आउट विद फ्रेंड्स, और कैसे हर एक फ्रेंड की स्टोरी लाइफ एक्सपोज होती है, हर एक सीक्रेट्स उनका एक्सपोज होता है। फ़नी है, बहुत अच्छा है। आप 20 साल से ज़्यादा वक्त दे चुकी हैं इंडस्ट्री में, अपनी जर्नी के कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? लॉन्ग जर्नी स्टार्ट किया था हमने फैशन शोज़, कमर्शियल्स, इससे करते करते हम पहुंच गए थिएटर पे, थिएटर से हम पहुंच गए फिल्मों पे, फिल्मों से हम पहुंच गए OTT नहीं, आई मीन अभी जो मैंने किया है वेब किया है बालाजी के साथ, बट OTT के लिए यस, मैं चाह रही हूँ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो, बिकॉज बहुत सारे दोस्त हैं टेलीविज़न के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो OTT पे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं भी कुछ अच्छा काम करूँ OTT पे। और जर्नी तो बहुत अच्छी ही रही है, बट इट हैज़ जस्ट बीन वेरी स्मूथ। थैंकफुली मेरे लिए कभी ऐसा नहीं रहा कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हैं जर्नी में। और क्योंकि हम थिएटर करते हैं तो हर चीज़ को बहुत आई थिंक सहजता से ले लेते हैं, यू नो। सो एक ये बहुत प्लस पॉइंट रहा है थिएटर की वजह से, दैट हर एक पहलू को आप बहुत अच्छे से ले लेते हैं। जी, टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर, किस मीडियम में आप काम करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और क्यों? चैलेंजिंग, आई थिंक सारे मीडियम इक्वली चैलेंजिंग ही रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग नहीं बोला जाएगा शायद, क्योंकि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल भी रहा है। सो बट येस, टेलीविज़न अगर मैं बोलूँ तो टेलीविज़न बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत पेशेंस भी चाहिए, बिकॉज़ बहुत लॉन्ग आवर्स शूट करना, शिफ्ट्स एक्सटेंड होना, सीन कई बार सही नहीं होते, कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो जाती जिसकी वजह से शूट रुक जाता है, तो वो सारा कुछ बहुत लेंदी हो जाता है, जिस वजह से थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज अ ईजी गो, आई थिंक, फॉर ऑल द मीडियम्स। जी, पत्ते खुल गए हैं इस प्ले में आपका कैरेक्टर की सबसे खास बात क्या है? कि ये प्ले की मेन लीड है। इस कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं, मतलब इस प्ले में जैसे कि ये जो मेरे हस्बैंड बने आनंद महादेवन, उनके साथ एक इसकी नोकझोंक है, मस्ती है। फिर बाय द एंड ये बहुत इमोशनल होके, देर आर सम टीयर्स ऑल्सो। एक सीन है वेयर शी इज़ इवन क्राइंग, तो वो एक इमोशनल साइड भी है इसका। बीच का एक बहुत फन पार्ट है वेयर शी इज़ हैप्पी, जहाँ पे बहुत जोक्स हैं, मस्ती हो रही है, हंस रहे हैं। तो इसके शेड्स बहुत अलग अलग है, ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जनरली ऐसे फिर कैरेक्टर्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कई बार, जिसमें अलग अलग शेड्स एक ही कैरेक्टर में मिल गए, या तो फिर आप एक कैरेक्टर एक ही तरह का प्ले करते जा रहे हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं करने के लिए, मस्ती है, मजाक है, सीरियस भी है,
फिर इसके बच्चे दिखाए हैं, इन दिस प्ले आई हैव 2 kids. सो हाउ इज़ द इक्वेशन, उन बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है, हस्बैंड के साथ क्या नोक झोंक है, दैट इज़ ऑल अ वेरी फन लविंग. और फिर जब बाद में सब दोस्त आते हैं इन दिस शो वेयर ऑल द फ्रेंड्स कम एंड उनके साथ जिस तरह से सीन्स है, उनकी मस्ती अलग है, बहुत अलग अलग शेड्स है. दैट इज स्पेशल अबाउट दिस शो. ये रोल पहले रूपाली गांगुली और मेघना मलिक भी कर चुकी हैं, क्या इसका प्रेशर फील हुआ या मोटिवेट मिला? प्रेशर तो बिल्कुल फील नहीं हुआ. मोटिवेशन भी एज इन आई डोंट नो इज़ इट द राइट वर्ड कि मैं बोलूँ मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, बट ये है कि हाँ मुझे बस पहले राकेश बेदी जी ने बता दिया था दैट अर्लियर रूपाली वाज डूइंग दिस कैरेक्टर. शुरू जब हुआ था और वो रूपाली नहीं कर पाई ड्यू टू वट एवर रीजन्स, फिर मेघना मलिक कर रही थी. तो जैसे कि बहुत एक्टर्स को होता है कि यार इतना प्रेशर हो गया, अब कैसे करेंगे, वो कर रही थी, हाउ डू वी टेक दिस कैरेक्टर, क्योंकि एक सबके माइंड में एक चीज़ बन जाती है कि ये कैरेक्टर, इसने ये सीन ऐसे किया था, इसने ये लाइन ऐसे बोली थी. बट मेरे मैटर में थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरे लिए इट वॉज़ वेरी स्मूथ, नेचुरली एक शो आया, मैंने हाँ बोला, मैंने उसे पूरा अपने तरीके से किया. मुझे बोला गया था कि रूपाली का आप देख लो एक वीडियो पहले और देखो कि उसने कैसा किया है, सो यू विल हैव द जिस्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स मैंने देखा कैसे किया है, बट मैं उसमें से कुछ भी उठा नहीं पाई, व्हाट रूपाली हैड प्लेड. मैंने पूरा मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने पूरा उसी तरीके से किया. सो ऐसा कुछ प्रेशर ऑफ कोर्स वाज नॉट देयर. आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल. एक प्ले जैसे एक नया कैरेक्टर आया मेरे पास, मैंने वैसे ही इसको निभाया. और राकेश बेदी के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. पहले तो उनके साथ मैंने एज अ मतलब वी जस्ट न्यू ईच अदर, जैसे कि मैंने कहा हम जानते थे एक दूसरे को, और काम उनके साथ मैंने नहीं किया था. बट वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी नाइस. अच्छा, कंफर्टेबल बहुत करते हैं, जैसे कि हर कोई कहता है कि सबसे कंफर्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट एक्टर को कंफर्टेबल करना चाहिए. तो वो एक है उनका कि कंफर्टेबल करते हैं, डिस्कस करते हैं सीन्स, चाहे कितने भी बिजी रहें. हम रिहर्सल ज़रूर करते हैं, उस बीच में डिस्कस करते हैं. कई बार अगर हम मेरे माइंड में कुछ चीज़ आती है कि इसको ऐसे करना, तो मैं फ़ोन करके भी उनसे बात करके डिस्कस कर लेती हूँ, दैट हाउ इट शुड गो. जी, आनंद महादेवन के साथ स्टेज शेयर करते वक्त कुछ नया सीखने को मिला? आई वुड नॉट से कुछ नया सीखने को मिला, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसमें किसी के भी सीखने से या मेरे किसी और कैरेक्टर के लिए भी ऐसा कुछ, मैं जनरली ऐसे एक्टर्स से सीखती नहीं हूँ या अंडरलाइन उस चीज़ को नहीं करती हूँ. हाँ, ये है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड. उनकी कुछ चीज़ें जो हैं विच आई ऑलवेज कीप इन माइंड, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके. प्रॉपर रिहर्सल्स, प्रॉपर टाइमिंग, वो चीज़ मैंने उनकी जो पिकअप की है, दैट यस दिस इज़ वेरी गुड अबाउट हिम, दैट आई ऑलवेज कीप विद मी. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी वैसा ही करूँ, बेहतर करूँ, रिहर्सल करूँ और सीरियसली अपने रोल को निभाऊँ जो वो करते हैं. आज के ओटीटी और डिजिटल के दौर में थिएटर की रिवोल्यूशन को आप कैसे देखती हैं? किसको? थिएटर एंड आज के दौर में ओटीटी और डिजिटल का दौर चालू है, तो आप थिएटर की रिवोल्यूशन में क्या, मतलब थिएटर आपने किया हुआ है, तो कैसे देखती हैं ये दोनों अलग अलग माध्यम है. ऑफकोर्स ओटीटी तो मैंने किया नहीं है, विच आई एम वेटिंग कि ऑफकोर्स मेरे पास जल्दी से कोई अच्छा सा ओटीटी का प्रोजेक्ट आए और मैं करूँ. इनफैक्ट वरुण बडोला इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे और वरुण से मैं यही डिस्कस कर रही थी कि ओटीटी में इतना सारा काम हो रहा है, आई वुड डेफिनेटली वांट टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. तो ओटीटी मैंने किया हुआ नहीं है, बट येस, जैसे कि मैंने कहा हर एक माध्यम अलग है. तो थिएटर इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट, जहाँ पे आपके पास लाइव ऑडियंस है, आप उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो कनेक्ट जो हो रहा है, दैट इज़ अ सोल टू सोल कनेक्ट. वो शब्दों में भी आप बयान नहीं कर सकते. इट इज़ लाइक दैट. वो कनेक्ट जो होता है वो आपके सामने बैठा, और वो किस तरह से उसकी आंखों में, मतलब मुझे याद है हम लोग एक प्ले कर रहे थे, वो तुम ही हो, विद मी एंड शेखर सुमन. तो उसमें लास्ट वाले सीन में मेरा काफ़ी इंटेंस कुछ था, वेर आई हैड टू क्राई एंड ऑल दैट एंड कन्विंस शेखर कि नहीं शेखर ऐसे मत करो, ये वो ऐसा था. आई कुड सी ऑडियंस में वो लोग बैठे थे, जब उनको देखा ना उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. वो लिटरली जब आप देखते तो ना एक कनेक्ट होता है ऐसा, और यू गेट गूज बम्स, बिकॉज दैट इज़
completely different, that is why all the mediums, theater तो बिल्कुल ही अलग है, of course OTT ले लो, television, all these are different माध्यम है, अलग अलग ही हैं completely. जी, कुमकुम भाग्य, राधा मोहन और इतने सारे शो के हिस्सा रह चुकी हैं आप, कौन सा कैरेक्टर आज भी दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? टेलीविज़न में ऑफ कोर्स कुमकुम भाग्य, बिकॉज वो बहुत अच्छा शो था हमारा, बहुत अच्छा चला. आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी विद दैट शो, लोगों को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया. तो टेलीविज़न में ऑफ कोर्स कुमकुम भाग्य, और एक मेरा बहुत पहले शो हुआ करता था हम पाँच, शायद हर किसी ने देखा होगा. हम पाँच, तो उसमें जो सबसे छोटी मोटी थी वो मैं थी. मतलब ऐसा था कि कुछ दौर एक आया था जब वो छोटी बड़ी हो जाती है, सो आई वॉज प्लेइंग दैट छोटी मोटी. वो भी बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा चला. हाँ, दूरदर्शन पे आता था, नहीं जी पे आता था, जी टीवी पे आता था, या वो, हाँ जी पे आता था. अशोक शराफ, शोमा आनंद, बहुत अच्छा शो था. सो टेलीविजन में ये. एंड इफ़ यू आस्क मी कि मेरा फेवरेट एक कौन सा, इफ़ यू हैव टू आस्क मी माय कैरेक्टर, तो एक और मेरा और शेखर का प्ले था कॉल्ड वो तुम ही हो, 2 एक्टर हमारा प्ले था. उसका जो कैरेक्टर था मेरा राधिका बुलबुल, तो वो जो एक था ना, दैट वाज लाइक वेरी फैबुलस. बहुत ही अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, विच आई ऑलवेज लव, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रोल आपने किया हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन सा रोल आप एंजॉय करती हैं, किस तरह का? पॉजिटिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट नेगेटिव में बहुत खेलने को मिलता है मुझे, तो वो भी एक अलग मज़ा है. मतलब आई लाइक ग्रे ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बीच का होता है ना, उसका मज़ा इज़ अलग, बिकॉज उसमें दोनों शेड्स को आप पकड़ पाते हैं. सो बेसिकली अ ग्रे. जी, आपकी करीबी शिल्पा शिंदे जी भी इस समय लॉकअप में हैं, तो उनका आप गेम देख पा रही हैं? कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ज़्यादा तो देख नहीं पाती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई नो कि शिल्पा कर रही है वो शो, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा लगा कि सोच रही हूँ रियलिटी वो है कि ये है बाहर वाली कि अंदर वाली. वो मैं जब जाऊँगी ना तब पता चलेगा कौन सी वाली रियलिटी है. तो शिल्पा ऐसी है नहीं बेसिकली, शी इज़ वेरी सोबर, वेरी शांत. तो मैं थोड़ा सा देख रही थी, जब मैंने सोचा कि सच में ये रियलिटी के बाहर वाली रियलिटी जो ना, वो एक ख्याल बदलाव दिख रहा है दोनों में, बहुत जो से शिल्पा को आपने देखा था और जो शिल्पा अभी घर के अंदर है? बहुत बदलाव, बहुत बदलाव. मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये शिल्पा है, फिर लगा कि नहीं, जैसा कि स्क्रिप्टेड कहते हैं, ये कहते हैं, टीआरपी कहते हैं, कुड बी वन ऑफ दोज रीजंस, बट शिल्पा ऐसी है नहीं. बिकॉज मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने और शिल्पा ने बहुत काम किया है. एंड इनफैक्ट हमारे शो के बाद भी हमारी अच्छी दोस्ती रही है फॉर सम टाइम. बहुत हेल्पफुल है, बहुत क्लियर है अबाउट थॉट्स. ऐसी वो है नहीं जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट ठीक है, पार्ट ऑफ इट है वो. मैंने कहा ना, मैं जब अंदर जाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि वो रियलिटी की ये रियलिटी है. तो मतलब आप वाइल्ड कार्ड जाने वाली हो? हो सकता है, बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी. शिल्पा शिंदे विशेष शिवांगी जोशी के बीच में आपने लड़ाई देखी होगा घर के अंदर. हाँ, बीच में हर्षद आ जाते हैं, जो कि शिल्पा मैम बोलती हैं कि हम दोनों लड़कियों के बीच में आप क्यों बढ़ रहे हो. तो आपको क्या लगता है कि दो लड़की का जब लड़ाई हो रहा है तो बीच में लड़का जब आ रहा है तो आना सही है? ऐसे शोज में आना सही है, क्योंकि यही तो है. अगर ये नहीं होगा तो कहाँ से कुछ आएगा. अगर दो लड़कियां लड़ ली आपस में और फिर ओके टाटा बाय बाय बैठ गई, एक दूसरे को बोल बोल के ब्ला 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 सब कुछ गाली गलौज करके, तो क्या मज़ा आएगा. सो रियलिटी शो ही इज़ ऑल अबाउट कि कोई आए, इंटरवीन करे, कुछ और मसाला आए और कुछ और मज़ा आए. जैसे कि आपको भी पता है, अपूर्वा का इस समय वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है घर के अंदर. हाँ. और शिल्पा और श्रेया का काफी कुछ एक्सपोज किए हैं घर के अंदर. तो आपको क्या लगता है, क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री परफेक्ट हुआ है अपूर्वा का? हाँ, आई थिंक यस, किसी हद तक वाइल्ड कार्ड एंट्री तो सही हुआ है, बट आई डोंट नो, आई कांट से, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. बट अगेन आई वुड से रियलिटी शो है, क्रिएटेड है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ हिडन फैक्ट्स भी हैं जो कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगी. बट देन दैट इज़ द वे इट इज़. तभी तो ये शो है, तभी तो लॉकअप है, तभी तो इतने एक्टर्स, इतनी अच्छी टीआरपी आ रही है, पीपल आर वॉचिंग इट. जो इम्पोर्टेंट है, वो जो दिख रहा है वो बिक रहा है, वही है. मैम सपोज अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया जाता है, आप चली जाती हो अंदर, तो क्या करना चाहोगी, क्या करोगी? अभी नहीं बता सकती, वो जाने के बाद बताऊंगी. वो जाने के बाद बताऊंगी. धीरज जुपर की वाइफ
आई थी घर के अंदर, काफी इमोशनल वाला सीन था, आपने देखी होगा। या तो इतना इमोशनल मोमेंट था, तो आप शेयर करना चाहेंगे? नॉट रियली, बिकॉज उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बिकॉज ना ही मैं धीरज को इतना पर्सनली जानती हूँ, ना ही उसकी वाइफ को इतना पर्सनली। हाँ, हम मिले हैं ऑफ कोर्स एक दूसरे को, बट इतना पर्सनल जानती नहीं, तो इसलिए वो एक इमोशनल कनेक्ट के बारे में आई डोंट थिंक आई शुड से कुछ सही नहीं होगा। गौरव और आकांक्षा की न्यूज़ तो आप सबको ही पता है हम्म, मोस्टली, तो आपको क्या लगता है किस हद तक सही न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है? क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद खुलासा हुआ है, मैं वापस आने के बाद फिर अगर एक हो गई मैं भी यही सोच रही थी कि कितनी फेक है और कितनी सही है। मैंने जैसे कि मैंने कहा, ये शो का जो सारा मसाला है वो यही है। हम सब भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम एज टेलीविजन एक्टर्स हम भी मतलब एक दूसरे को तो जानते ही मिले, बट ये हिडन फैक्ट तो हमें भी नहीं पता था। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये रियली सच है, इज दिस। हाँ, बट देन अगेन इफ यू आस्क मी, रियलिटी शो है भाई, अंदर तो यही होना है, ऐसी ही बात ही होनी, यही सब सामने आना है, तो ये सामने आया है। हाँ, बट वो कितना सच है और कितना नहीं, वो तो गौरव ही बता पाएगा। अ, अभी दिल्ली प्रोटेस्ट काफ़ी जोरों शोरों से चालू है, आपको तो पता ही है। तो आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? आज मोदी जी भी चुप्पी तोड़ दी है इस पे। मोदी ने भी कुछ कहा है, ऑफ कोर्स उन्होंने भी, आज ही मुझे पता चला उन्होंने भी कुछ नो उनकी कोई स्टेटमेंट आई है, बट रियली वेरी सैड है, वेरी सैड। मतलब रोज़ ऐसे सुन के इतना दुख और तकलीफ होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारे ये जो सारे इतने बड़े बड़े बैठे, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लेकर बैठे सारे पॉलिटिशियन, बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो? अगर देखा जाए तो हाँ, कहीं कहीं किसी का कुछ आ रहा है स्टेटमेंट, किसी ने कुछ बोल दिया, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ सामने आई? ऐसी कोई बड़ा स्टेटमेंट किसी का तो कुछ आया ही नहीं है। जो आ रहा है वो सब स्टूडेंट्स का ही आ रहा है कि हमारी ये मांगे हैं, हाँ, ये चाहिए हमें, वो चाहिए। देर इज़ नो बडी टू सिट एंड टॉक एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई बैठकर कहाँ बात कर रहा है? कहाँ एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई है जहाँ पे कुछ बोले? और जबकि इतना मेजर बड़ा इंसिडेंट वे यू लीकिंग अ पेपर, आप इतने लोगों की, स्टूडेंट्स की मेहनत, उनके परिवार की, इतना पैसा लगता है ये सारी चीज़ों में, जो इतना हार्डवर्क, मेहनत और इतनी एक आराम से ये लोग इस टॉपिक को जाने दे रहे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बैठकर आपको बात करके सॉल्व करना चाहिए। और क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ? उनको पकड़ के मारना, घसीट के ले जाना, डंडे मारना, आई मीन ये करना है हमारे पॉलिटिशियंस को? इसलिए हम आपको सीट देते हैं, इसलिए आपको वोट देते हैं कि आप ये करें। इट इज़ पथेटिक एंड रबिश। आई थिंक सबको बैठकर सीधे बात करना चाहिए। आप उतरिए अपने बड़े बड़े घरों से, आइए नीचे, कुर्सी से नीचे उतरिए, सामने आइए, सड़क पर बैठकर बात करिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या बात हो रही है, रादर देन सिटिंग एंड टॉकिंग इन क्लोज डोर्स। जी, मैं नहीं लगता कि नेता 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन वो 5 साल की वजह से स्टूडेंट का पूरा करियर बर्बाद हो जा रहा है। लोग पेपर दिए, कई लोग पास भी हुए, लेकिन जब पेपर लीक की न्यूज़ आती है तो लोग की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पूरी की पूरी मेहनत, वही तो मैंने कहा, जैसे कि पूरी मेहनत, उन लोगों का तो हार्डवर्क पूरा चला गया, उनकी मेहनत, उनका पैसा, उनके पेरेंट्स, सो मेनी थिंग्स। ये तो मैं एक दो आपको बता रही हूँ क्योंकि हम बात करें, बट एक्चुअली अगर आप इसकी डेप्थ में सोचो तो शुरुआत से लेके वो बच्चे की पढ़ाई कहाँ, कैसे, परिवार, फैमिली, भाई बहन, चाचा ताया, कहाँ प्रॉपर्टी बेची, कहाँ लैंड बेचा, कहाँ से कैसे पैसे अरेंज किए, एंड यू गेट इनटू, आपको सीट मिली, आपने मेहनत की, और फिर उसके बाद ऐसा सो मेनी ईयर्स की मेहनत, और वो भी मैं बोल रही हूँ ना, एक इंसान की नहीं, उनके पूरे परिवार की, उनकी सारी प्रॉपर्टी की, उनके सारे कितना पैसा डालना, एवरीथिंग, वो सबकी मेहनत आप ज़ाया कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने पेपर ये लीक करवा दिए। ना ही वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ना ही वो आके बोल रहे क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। आप आंसर दीजिए, क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे? देयर इज़ नो आंसर। उसका कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं। आप बोल ही नहीं रहे ना कि चलो नहीं रिज़ाइन करना, एक रीज़न दीजिए, वैलिड रीज़न दीजिए क्यों रिज़ाइन नहीं करना। कोई आंसर नहीं आ रहा, बस सब चुप करके बैठे में लाठियां मार रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से हमारा आगे का देश बढ़ेगा? व्हाट नॉनसेंस। हमें क्या बोलूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि हमने क्यों इलेक्शन होते हैं और क्यों हम वोट भी देते, बंद ही कर दीजिए फिर ये सब करना, क्यों कर रहे हैं? मैं लास्टली अपने ऑडियंस को आप बताना चाहोगे कि आपका कुछ अपकमिंग और कहाँ नजर आने वाली हो आप? अपकमिंग तो अभी ऐसा कुछ लॉक नहीं किया है मैंने लॉकअप के अलावा तो पता नहीं अभी राइट नाउ, क्योंकि कुछ शोज़ हैं ऑफ कोर्स जिसकी बात चल रही है, कुछ OTT है जिसकी बात चल रही है, बट आई डोंट थिंक अभी, क्योंकि चीज़ें प्रॉपरली लॉक ऑन अग्रीमेंट नहीं हुई है, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। तो राइट नाउ तो आई एम जस्ट बिजी एंड हैप्पी विद माई प्ले। पत्ते खुल गए, जिसके लिए हम ट्रैवल करते हैं, हम शोज़ कर रहे हैं अभी। राइट नाउ दैट इज़ माई प्ले विच आई एम डूइंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।